हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट भाषा और लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? भारत की सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है? तो आंसर इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी लिपि ये भारत की सबसे पुरानी लिपि है, तो आंसर इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हु डिसाइफर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक की शिलालेख और ब्राह्मी लिपि की व्याख्या किसने की थी? तो आंसर इज जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने अशोक की शिलालेख और ब्राह्मी लिपि की व्याख्या की थी। और जेम्स प्रिंसप ने कब किया था? तो इन्होंने 1837 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी लिपि की व्याख्या किया था। नेक्स्ट है इन विच स्क्रिप्ट हिंदी इज रिटन। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? तो आंसर इज देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है, तो आंसर इज देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंशिएंट फॉर्म ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? एशियंट फॉर्म क्या है देवनागरी लिपि का? तो आंसर इज ब्राह्मी। ब्राह्मी ये देवनागरी लिपि का एशियन फॉर्म या प्राचीन रूप है देवनागरी का। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन वाइज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट रिटन। ब्राह्मी लिपि को किस दिशा में लिखा जाता था? तो आंसर इज लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं की ओर ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता था, तो आंसर इज लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है विच स्क्रिप्ट इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल इंडियन स्क्रिप्ट्स। कौन सी लिपि सभी भारतीय लिपियों की पूर्वज है? तो आंसर इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी लिपि ये सभी भारतीय लिपियों की पूर्वज या एंसेस्टर है, तो आंसर इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्क्रिप्ट्स आर मेंशन इन जैन सूत्र। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है या कितने लिपि मेंशन है जैन सूत्र में? तो आंसर इज 18। 18 लिपियों का जैन सूत्र में मेंशन है। नेक्स्ट है विच स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्राचीन भारत की कौन सी लिपियां दाएं से बाएं लिखी गई थी? राइट टू लेफ्ट ये कौन सी लिपियां लिखी गई थी प्राचीन भारत में? तो आंसर इज खरोष्टी। खरोष्टी ये राइट टू लेफ्ट दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी, तो आंसर इज खरोष्टी। नेक्स्ट है इन विच स्क्रिप्ट पंजाबी लैंग्वेज रिटन। पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो आंसर इज गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को लिखा जाता है, तो आंसर इज गुरुमुखी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय विच सिख गुरु। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो आंसर इज गुरु अंगद। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया गया था। और गुरु अंगद ये सिख के दूसरे गुरु थे और इन्होंने 16 सेंचुरी 16वीं शताब्दी में इन्होंने किया था गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, तो आंसर गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया बिलोंग टू द द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? तो आंसर इज सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया की भाषा द्राविडियन लिपि से संबंधित है और सदर्न इंडिया में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ ये सारे द्राविडियन लिपि से संबंधित है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द इटालियन ऑफ द ईस्ट। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आंसर इज तेलुगु। तेलुगु को कहा जाता है और तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट किसने कहा था? तो 19वीं शताब्दी के इंग्लिश मैन ने इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा था, क्योंकि तेलुगु में सभी शब्द एक भावेल साउंड के साथ इन होता है, तेलुगु के सारे शब्द। तो 19वीं शताब्दी में एक इंग्लिश मैन ने इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा था, तो ऐसे ही तेलुगु। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो आंसर इज पर्सन, जिसे हम फारसी बोलते हैं, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। मुगल दरबार की राज्य भाषा क्या थी? तो आंसर इज फारसी। मुगल दरबार की भी राज्य भाषा फारसी ही था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ चोला रूलर्स। चोला शासकों की भाषा क्या थी? तो आंसर इज तमिल। चोला शासकों की भाषा तमिल थी। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंग्रेजी राज्य भाषा है? तो आंसर इज नागालैंड। भारत के नागालैंड में अंग्रेजी राज्य भाषा है। नेक्स्ट है इन व्हाट स्क्रिप्ट इज इंग्लिश रिटन। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर इज लैटिन। लैटिन लिपि में इंग्लिश को लिखा जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यह कहाँ स्थित है? तो आंसर मैसूरू। मैसूरू में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड है। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज लोकेटेड।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज ये कहाँ स्थित है? तो आंसर हैदराबाद। हैदराबाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया? भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो आंसर संस्कृत। संस्कृत ये इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और ये वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत। नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो आंसर तमिल। तमिल ये साउथ इंडिया की सबसे पुरानी या ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया? भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आंसर हिंदी। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, और हिंदी अप्रोक्स कितने बोलते हैं? तो हिंदी अप्रोक्स 43% लोग हिंदी बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको तमिल, तेलुगु, बंगाली के अलावा हिंदी भी आता है, तो उस कंडीशन में 57% लोग हिंदी बोलते हैं, बट 43 या सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो आंसर हिंदी इंडिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? कितनी भारतीय भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा चुका है? तो आंसर है 6। 6 भारतीय भाषाओं को अब तक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा चुका है, और वह 6 भाषाएं कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर में तमिल है, जिसको 2004 में डिक्लेयर किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। देन सेकेंड नंबर में संस्कृत है, जिसे 2005 में। देन थर्ड नंबर में कन्नड़ है, जिसे 2008 में। देन फोर्थ नंबर में तेलुगु है, जिसे 2008 में डिक्लेयर किया गया था। देन फिफ्थ नंबर में मलयालम है, जिसे 2013 में। देन सिक्स नंबर में ओडिया है, जिसे 2014 में डिक्लेयर किया गया था। ये भारत की 6 भाषाएं हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा चुका है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो प्ले पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज? अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आंसर खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिफाइंड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आंसर इज आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज वाज यूज बाय तुलसीदास टू राइट द रामचरितमानस? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो आंसर इज अवधी। अवधी भाषा का प्रयोग किया था तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के लिए। नेक्स्ट है, सूरसागर वाज रिटन बाय सूरदास इन विच लैंग्वेज? सूरदास द्वारा किस भाषा में लिखा गया था? तो आंसर इज ब्रज। ब्रज भाषा में सूरसागर सूरदास द्वारा लिखा गया था, तो आंसर इज ब्रज। आई होप ये वीडियो आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।